अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि अगर एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, और एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक होल बन जा रहा होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो तो एक ही तो होल बनेगा। ये बात समझ में आई। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, ये मत मानना कि ऊपर कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है। वो बाहर डिपेंड करेगा कि हमने पोटेंशियल किधर को लगाया, कैसा पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाया, उस पर डिपेंडेंसी रखेगा। अब जब ध्यान से देखो, मैंने इस सेटअप पे ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक होल यहाँ पे आ गया, एक होल यहाँ पे बन गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। बहुत सारे होल जितने बनने थे बन गए। अब मैंने बोला, मैंने यहाँ लगा दिया कुछ पोटेंशियल, ये इधर लगा दिया पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, इधर इस साइड को नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया और इस साइड को लगा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल। तो बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करेगा? जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन देखो, नेगेटिव उससे रिपेल मारेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को भागेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को भाग रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड को भाग रहा होगा तो देखो, अगर यहाँ पे पहले से एक होल है और ये इस होल में क्या हो जाता, गिर जाता है, जनरेट, ये इसमें गिर गया, और तो बताओ ये वाला होल क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गया। तो रिकम्बाइन हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो निकलने का प्रोसेस है ना, उसे हम रीजनरेशन बोल रहे हैं, जनरेशन बोल रहे हैं। और ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, रिकम्बाइन हो जा रहा है, इसमें गिर जाएगा, तो रिकम्बिनेशन हो गया प्रोसेस। तो जितना जनरेशन का रेट है उतना ही रिकम्बिनेशन का रेट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। मतलब जब हम टेम्परेचर दे करके ये प्रोसेस करा रहे हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम चल रहा है, तो उस केस में जनरेशन का रेट जितना होगा उतना ही किसका होगा, रिकॉम्बिनेशन का होगा। अब जब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आया तो ये वाला होल, यहाँ एक होल बन गया, जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से ना, और वो यहाँ आ गया, तो यहाँ देखो, यहाँ का रिकम्बाइन कर दिया तो ये होल फिल हो जाएगा, तो यहाँ का होल खत्म हो गया, और ये वाला होल यहाँ नहीं शिफ्ट हो गया। ध्यान से देखो, बोल सकते हैं इसको हम लोग कि यहाँ वाला होल यहाँ शिफ्ट हो गया। देखो, ये यहाँ पहले होल नहीं था, ये होल यहाँ पहले होल नहीं था, ये निकला इसकी वजह से या पोटेंशियल की वजह से, जिसकी वजह से भी अब ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये होल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। जरा बताओ तो मुझे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया तो करंट इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इस डायरेक्शन में होगा। अब मैंने बोला, अगर होल इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन लेते तो ये इलेक्ट्रॉन का करंट इधर को आ गया। अब होल इधर से इधर जा रहा कि नहीं जा रहा? होल पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की होती है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा, तो आई एच भी उधर को है, तो दोनों देखो करंट क्या आ गया, आई ई प्लस आई एच इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो उनका इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। देखो ये ठीक। तो होल क्या है, जरा ध्यान से देखो, होल देखो यहाँ बन रहे हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा, तो यहाँ क्या बन गया, होल हो गया। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल करने जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे होल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस जगह पर होल बन जाएगा। अब ये जो होल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना, ये तो होल भी एक्चुअल में बाउंड इलेक्ट्रॉन का करंट है, कि यहाँ पे क्या बन रहा है, बाउंड इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है। अब इसमें इसकी